Hello and welcome. Again, you're watching English classes for all, English with Khurshid sir. अभी जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं, इसको हम कहते हैं पर्सन। पर्सन क्या चीज है? पर्सन क्यों पढ़ना जरूरी है हमें? थोड़ा सा हम इस विषय पे बात करेंगे आपसे। जब कभी भी किसी मंच में, किसी सभा में या कहीं भी डिबेट होती है, कहीं भी डिस्कशन होती है, तो उसमें तीन तरह के स्पीकर पाए जाते हैं। तीन तरह के लोग पाए जाते हैं, नॉट स्पीकर। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो है, इसको बोलते हैं स्पीकर। ये बोलता है। अब ये इसको इसी को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जो बोलने वाला है। या तो ये आई होगा या फिर वी होगा। जब कोई इंडिविजुअल कोई बात करता है, कोई बोलता है, जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं सिंगल पर्सन हूं। तो ये मैं आई हो गया, इसलिए ये सिंगुलर होगा। जब बोलने वाला एक से ज्यादा हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, 50, 100, 500 हो जाए, तो ये प्लूरल होगा और इसको हम वी से संबोधित करेंगे और वहां पे वी हो जाएगा। दूसरा, जो श्रोता होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं श्रोता, इसको बोलते हैं वक्ता, जो बोलता है। यानी सेकेंड पर्सन जिससे बात की जाए। सपोज करें, यहां पर आप देख सकते हैं, तस्वीर है, ये जो पर्सन है, ये बोलने वाले हैं, ये फर्स्ट पर्सन हो गए। जितने ये तीन तीन छह बंदे जो यहाँ पे हैं, ये कौन है? ये ऑडियंस है, यानी ये श्रोता है। ये सभी कौन है? ये यू है। अब जाहिर सी बात है कि ये स्पीकर किसी न किसी के बारे में तो जरूर बात करता होगा, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि सेकेंड के लिए दाऊ इस्तेमाल होता है। दाऊ बहुत प्राचीन एंसेंट इंग्लिश में इस्तेमाल होता था। जब हमारे साथ विलियम शेक्सपियर के पोएट वगैरह हैं, जॉन कीट्स वगैरह के हैं, या पोइट्री में दाऊ का ज्यादा इस्तेमाल होता था। फिर उसको रिप्लेस किया यू ने। तो यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है, डिपेंड करता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे और रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो फर्स्ट पर्सन हो गया आई, जो बोलता है। वी सेकंड पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर हो गया, ए भी बोलता है। सेकंड पर्सन दाऊ हो गया और यू हो गया, ये दोनों सिंगुलर में आते हैं और यू प्लूरल में आता है। अब जिसके बारे में बात की जाए, या तो वो कोई ही होगा, या तो कोई सी होगी, या फिर कोई इट होगा, या कोई ऐसा नाम होगा, व्यक्ति होगा, या कोई प्लेस होगा, या कोई थिंग हो। ये तीनों में से कोई ना कोई जरूर होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं राम को जानता, तो मैंने आई हो गया, आपसे कहा यू हो गया। किसके बारे में बात होती है? राम के बारे में। राम कौन हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। ये स्पीकर हो गया, ये लिसनर हो गया, ये जिसके बारे में बात की जाती है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैंने यहाँ पे भी लिख दिया थोड़ा सा आपके समझने के लिए। वन हु स्पीक्स, जो बोलता है, उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं या स्पीकर कहते हैं। जो सुनता है, लिसनर है, तो यू हो गया, यानी वो सेकेंड पर्सन हो गया। जिसके बारे में बात होती है, वो कोई ना कोई थर्ड पर्सन होगा, यानी थर्ड व्यक्ति है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस में आपको यहां पर लिख के दिखाता हूं। आई टोल्ड सीता दैट दे आर नॉट ready to join our classes। मैंने सीता से कहा कि वे लोग हमारे क्लास ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे जो आर है, अगर हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, इनडायरेक्शन है, तो यहाँ पे वर्ब भी हो जाएगा। दे वर
नॉट रेडी टू ज्वाइन आवर क्लासेस। तो यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको बताया कि यहाँ पे आई क्या है, स्पीकर हो गया। किससे बात हो रही है, कोई ना कोई सीता है जो लिसन करती है, ये बोलता है और ये सुन रही है। और किसके बारे में, दे मतलब कोई कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लोग ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई होता है, प्लूरल नंबर वी होता है। सेकेंड पर्सन दाऊ होता है, लेकिन मोस्टली यू का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे भी प्लूरल में भी यू का इस्तेमाल होता है, यूज होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट या किसी का नाम, किसी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान के नाम को थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहते हैं। और दे जो है ना, इन सब का प्लूरल हो गया। अब मैं इसलिए इसको जानना जरूरी है कि जब आप टेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, डिग्री पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, या फिर आप वॉइस पढ़ेंगे, तो इसमें एक रूल आएगा कि सपोज करें, एक रूल है कि ही सी ही सी इट, या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है जब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, या इसको सिंपल भी कहते हैं कभी कभार हम। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है, सी गोज टू स्कूल, ये दोनों अलग हैं, सॉरी। सी गोज टू स्कूल, यहां पे ईएस लगा, तो सी क्या चीज है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ये थर्ड पर्सन यहां आ गया, यहां से ये आ गया, सिंगुलर नंबर है, यानी थर्ड पर्सन ये सिंगुलर नंबर है। अब इस रूल को समझने के लिए अब टीचर यहाँ पे लिख देंगे, जो भी टीचर जिससे पढ़ते हैं या मेरे से पढ़ते हैं, तो मैं तो लिख दूंगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जो है वर्ब में एस या ईएस लगता है। आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई सिंगुलर नंबर कौन से होते हैं, इसलिए इस पर्सन को पढ़ना जरूरी है। खैर, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। इसका हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखा है, आप देख सकते हैं ऊपर, आई लव टू स्पीक, मैं बोलना पसंद करता हूं। अब ये आई जो है, ये कौन पर्सन हो गया, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। वी कौन सा पर्सन हो गया, ये फर्स्ट पर्सन, इसको बोलेंगे सिंगुलर नंबर हो गया। वी कौन सा पर्सन है, वी भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन ये प्लूरल नंबर है। ठीक है, यू कौन सा पर्सन हो गया, ये सेकेंड पर्सन हो गया। यहां पे भी यू सेकेंड पर्सन हो गया। सी कौन सा पर्सन हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया। ही कौन सा है, ये भी थर्ड पर्सन है। दे कौन सा है, ये भी थर्ड पर्सन है, बट ये प्लूरल हो गया। और ये दोनों जो है ना, ये सिंगुलर नंबर है। ठीक है, यहाँ पे चुलबुल एक बच्ची है, एक लड़की है, ये कौन सा नंबर हो गई, ये हो गई थर्ड पर्सन। रूही है, एक लड़की का नाम है, ये कौन सी हो गई, ये हो गई थर्ड पर्सन। इसके लिए सी आएगा। अगर ये ज्यादा छोटी है, बच्ची है,
तो इसके लिए इट आएगा। यानी ये सारे के सारे जो है ये फर्स्ट पर्सन हो गए, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गए, ये थर्ड पर्सन प्लूरल हो गए, ये थर्ड पर्सन सी हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे इट हो गया, क्योंकि ये छोटी बच्ची है इसलिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। थोड़ा सा इसके ऊपर और हम एक सेंटेंस आपको देकर और समझा देते हैं। दे स्पोक टू मी दैट she had qualified her final examination last year। अब ये जो हो गया, ये ऑलरेडी थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझसे कहा, अब यहाँ पे मैं फर्स्ट पर्सन हूं, लेकिन ये जो मैं हो गया यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में है ये। खैर ये केस जब पढ़ेंगे तो केस में हम आपको पूरा बताऊंगा। ये भले ही थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, ये थर्ड पर्सन है, लेकिन ये प्लूरल है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो जिन लोगों ने मुझसे कहा कि डैट का माना की होगा, कंजंक्शन है ये। सी, अभी किसके बारे में बात हो रही है? तीसरी एक लड़की है जिसके बारे में बात हो रही है। हैड क्वालिफाइड हर एग्जामिनेशन, किसने किसकी एग्जामिनेशन? ये चूंकि सी का प्रोनाउन हर होता है, यहाँ पर हर क्यों होगा? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है, ये सब्जेक्ट की जगह पर है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है। अब इसके भी हम आगे पढ़ेंगे, हम लोग जब टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे, या खास करके हम केस के बारे में जब हम केस पढ़ेंगे तो केस में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, ये सारे और जेनेटिव केस के बारे में पढ़ेंगे, जिस उनका अलग अलग नाम और भी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि उसने अपनी फाइनल एग्जामिनेशन पिछले साल क्वालिफाइड कर लिया, यानी पास कर गई है। तो इसके अंदर एक हो गया बोलने वाला। अब यहाँ पे बोलने वाले दूसरे लोग हो गए, यहाँ पे मैं सुनने वाला हो गया, और बात किसी एक लड़की के बारे में होती है या किसी एक महिला के बारे में होती है, हो रही है। ठीक है, तो इस तरह इस पर्सन को जानना जरूरी है। आई होप दैट ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा, और इसे खुद स्टडी करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और जो भी बच्चे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन माय सीरीज or watch all my videos. Don't skip any single video, and it will give you a complete explanations and clear path for you to learn further, and hope that it will be very beneficial for you. Thank you very much for watching my YouTube channel, English Classes for All.